Hello dear children, how are you? Myself Kalindi Upadhyay. In last period, we completed poem The Balloon Man. Today we will go through the question answers of this poem. Here are the question answers. So let's start. Question 1. Where does the balloon man stand? Where does the balloon man stand? And the answer is the balloon man stand at the square of the market. The balloon man stand at the square of the market. यानी कि वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, बलून मैन कहाँ पे खड़ा रहता है? तो बलून मैन मार्केट का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे खड़ा रहता है. क्वेश्चन 2. What happens to the balloon when there is a wind? What happens to the balloon when there is a wind? जब हवा चलती है तब बलून्स के साथ क्या होता है? And the answer is when there is a wind, the balloons tug a lot. यानी कि जब हवा चलती है तब बलून एक दूसरे के साथ टक यानी कि जुड़ जाते हैं. When there is a wind, the balloons tug a lot. Question 3. What does the child like to see the balloon man do? यानी कि चाइल्ड को बलून मैन क्या करे वो अच्छा लगता है. आंसर इज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन setting all the balloons free in the sky. He wants to see them sailing high in the sky. यानी कि ये जो चाइल्ड है वो चाहता है कि बलून मैन अपने सारे बलून हवा में छोड़ दे तो वो बलून जो स्काई के अंदर ऊपर उड़ते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. तो द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून्स मैन सेटिंग ऑल द बलून्स फ्री इन द स्काई. He wants to see them sailing high in the sky. Children, इसके नीचे हमें एक छोटा सा टॉक टाइम दिया गया है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसको भी हमें करने हैं. सो हियर आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ टॉक टाइम. क्वेश्चन 1. हाउ हाई कैन बलून फ्लाई? यानी कि जो बलून है, जो गुब्बारा है, वो कितनी ऊपर तक उड़ सकता है? एंड द आंसर इज बलून कैन फ्लाई quite high up in the sky depending upon the gas in them. यानी कि जो बलून है वो उसके अंदर जितनी गैस होगी उतना ही ऊपर उड़ सकता है. बलून कैन फ्लाई quite high up in the sky depending upon the gas in them. Question 2. What do you like about this poem? यानी कि इस पोएम में आपको क्या अच्छा लगा? एंड आंसर इज इन दिस पोएम आई लाइक द डिफरेंट कलर्स ऑफ बलून्स. इन दिस पोएम आई लाइक द डिफरेंट कलर्स ऑफ बलून्स. यानी कि इस पोएम के अंदर जो डिफरेंट कलर्स के बलून दिए गए हैं वो हमें अच्छे लगे. अगर आपको इस पोएम के अंदर कोई और चीज़ अच्छी लगी है तो वो भी आप इस आंसर के अंदर लिख सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन, open your English textbook, page number 44. World building. Question 1. Identify the words from the jumbled letters and write the words in the space provided. यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो कैसे उलट सुलट है उसको आपको प्रॉपर अरेंज करने हैं और एक करेक्ट वर्ड बनाना है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग, यानी कि वर्ड को बनाना. सो लेट्स स्टार्ट. BALLOONS balloons. BLUE blue. BELOW pillow. LUNCH lunch. PEOPLE people. CART cart. मैं फिर से एक बार सारे वर्ड्स रिपीट करती हूँ. बलून्स, ब्लू, बिलो, lunch, people, cat. Question 2. Put the words given in the box into the following groups. यानी कि यहाँ पे हमें जो ग्रुप्स दिए गए उसके अंदर जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको हमें लिखना है. यानी कि करेक्ट वर्ड किस ग्रुप में कौन सा वर्ड मैच होता है वो हमें इस बॉक्स से फाइंड करना है और हमें यहाँ पे इस ब्लैंक्स में लिखना है. लेट्स स्टार्ट. ए.
नेचर। नेचर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? नेचर यानी कुदरत, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? SKY स्काई, WIND विंड, GRASS ग्रास। नेचर, स्काई, विंड, ग्रास। B FOOD फूड, फूड यानी खाना। अब खाने में कौन कौन सी चीजें आएगी? TURNIP टर्निप, PINEAPPLE पाइनएप्पल, RICE राइस, टर्निप, पाइनएप्पल, राइस। नेक्स्ट C कलर्स। कलर्स कौन कौन से? PURPLE पर्पल, GREEN ग्रीन, WHITE white, YELLOW yellow. Colors purple, green, white, yellow. Now come to page number 45. See upside. Question 3. How many colors can you find hidden in this maze? Write their names below. यानी कि हमें यहाँ पे एक मेज यानी कि एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स के नेम दिए गए हैं। उस कलर के नेम आपको फाइंड करने हैं टेबल से और उसको नीचे जो ब्लैंक्स दी गई है उसके अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पे जो कलर्स के नेम मैंने जो फाइंड किए हैं वो है वाइट, पर्पल, ब्राउन, येलो, ब्लू, पिंक। अब ये जो सारे कलर्स के नेम हैं वो हमें नीचे ब्लैंक्स में लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ORANGE ऑरेंज। नंबर 2 YELLOW येलो। नंबर 3 WHITE white. Number 4 PINK pink. Number 5 BLUE blue. And number 6 BROWN brown. मैं फिर से एक बार सारे कलर्स के नेम रिपीट करती हूँ। ऑरेंज, वाइट, येलो, पिंक, ब्लू, ब्राउन। नाउ नेक्स्ट Question 4. Fill in the blanks in the balloon with their opposites. You can find them in the poem The Balloon Man. One is done for you. यानी कि यहाँ पे जो बलून्स दिए गए उसके अंदर जो वर्ड्स दिए गए उस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे लिखने हैं। ऑपोजिट यानी विरोधी शब्द। और ये जो सारे विरोधी शब्द है जो ऑपोजिट वर्ड्स है वो हमें ये जो पोएम है बलून मैन उसी में से मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी वर्ड नया नहीं है। फर्स्ट इज ऑलरेडी डन, नेवर, ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर सेकेंड। SMALL स्मॉल, BIG बिग, स्मॉल पिग। नेक्स्ट RAINY रेनी एंड द ऑपोजिट ऑफ रेनी इज SUNNY सनी, रेनी, सनी। नेक्स्ट LOW low. Opposite of low is HIGH high, low, high. Number SIT sit and the opposite of sit is STAND stand, sit, stand. And last is NEAR near. और near का जो opposite word है वो है FAR far, near, far. मैं फिर से सारे opposite word repeat करती हूँ। small, big, रेनी, सनी, लो, हाई, सिट, स्टैंड, नियर, फार। सो चिल्ड्रन, आज हमने कौन कौन सी चीजें की है? सबसे पहले हमने बलून मैन के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसको कंप्लीट किया। उसके नीचे जो टॉक टाइम दिया गया था उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स के उसको किए। उसके बाद हमने वर्ल्ड बिल्डिंग की। फिर हमने ग्रुप के अंदर वर्ड्स फाइंड करके लिए। उसके बाद ये जो टेबल दिया गया है उसके अंदर जो डिफरेंट कलर के नेम थे उसको फाइंड किए, नीचे ब्लैंक्स में लिखा और लास्ट में हमने इसी पोएम के ऑपोजिट वर्ड्स किए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।